भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा सदस्य है, ऐसा बच्चा है या आपका चाहे लड़की है या लड़का है जिसका विवाह नहीं हो रहा। आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह के लिए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि उसका जो विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कितनी आती है? लाखों की। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है वहाँ तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तब वहाँ बहुत सारे भक्त आए और भक्त जब आए तो उनको आपको ये भी पता होगा कि जितने भी भक्त आते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव के तक पहुँचाते हैं। जो भी उनकी मनोकामना इच्छाएं रहती हैं पत्र के द्वारा पहुँचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा चली, लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव कथा में लाखों की भीड़ आई तो बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव को पत्र लिखा और पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी इच्छा थी, जो भी उनकी मनोकामना थी, उन्होंने पहुँचाया। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना क्या है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, लड़का है या लड़की है, सबने अलग अलग बोला, उनका विवाह नहीं हो रहा। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि उनका विवाह हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं उनके विवाह को लेके। जब गुरुदेव ने ये सुना तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका भी विवाह में अड़चने आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उनका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, वही लोग मात्र गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब गुरुदेव की कथा में वही लोग वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारे घर का जो व्यक्ति है जिसके विवाह में अड़चन आ रही थी, अब वो अड़चन खत्म हो गई है, उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं और उनका जो विवाह नहीं हो पा रहा होता है वो विवाह भी हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज ही इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। ठीक, इस उपाय में आपको सबसे पहले आपको लेना क्या है, 3 काली मिर्च लेना है और 3 काली मिर्च के साथ एक धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, काली मिर्च लेना है। ठीक, कितनी काली मिर्च? 3। उसके साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा भी ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरे लेने के बाद आपको अपने बच्चे को भेज देना है, जो भी आपका लड़का है लड़की है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, उनको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिए। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर भेज दिया, शिव मंदिर के बाद उनको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी है उधर साइड आपको अपना चेहरा करके मतलब खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो बस उनको बोलिएगा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे। अब जैसे ही वो अर्पित करेंगे, अपनी जो भी उनकी इच्छा है, जो भी उनकी मनोकामना है ना, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, वो बोल दें।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या उससे ज़्यादा 1.5 महीना इतना ही लगेगा, व्यक्ति की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है वो किस चीज़ का है, वो 11 लाल फूल का उपाय। अब देखिए इसको कैसे करना है। 11 लाल फूल का भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, आपको लेना है 11 लाल फूल। ठीक है, ले लिया 11 लाल फूल। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 11 लाल फूल लिया, आपको पहुँच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। बस जब फूल लेंगे तब आपको 1 से 2 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटे फटे या खंडित नहीं होने चाहिए। जितने भी फूल हैं 11 के 11 अच्छे होने चाहिए, अच्छे बिल्कुल साबुत। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, किस चीज़ का, कि जो फूल हैं वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि एक तरह का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग ले लेते हैं। कोई 1 फूल गुलाब का ले लेगा, 2 फूल गुड़हल का ले लेगा, 3 फूल किसी और के ले लेंगे, और ऐसे करके वो 11 फूल टोटल कर लेते हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ मना किया है कि आपको ऐसा नहीं करना। आप कोई भी फूल ले रहे हैं, एक उसका लीजिए फूल। ठीक है, ले लिया फूल, मतलब अगर आप 11 लाल फूल ले रहे हैं तो गुलाब के ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए, गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको जाना है और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है, मतलब असलियत में। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। बस आपने अर्पित कर दिया। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बस आप ये उपाय करके देखिए, आपका जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता और जिसका भी विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 1 लोटा जल लेना है। उस जल में 11 मूंग के दाने और 11 चावल के दाने डाल देने हैं। ये लड़का भी कर सकती हैं, लड़की भी कर सकते हैं। चले गए। अब 11 कितना, 11 मूंग के दाने 11 चावल के दाने डाल दिए। डालने के बाद आपको पहुंचना है शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा या तो अशोक सुंदरी या तो भगवान भोलेनाथ। आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। अब नंदी के ऊपर कैसे अर्पित करेंगे, देखिए नंदी का जो आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ पैर होता है, ठीक है ना। नंदी का क्या होता है, एक आगे का पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है। तो बस आपको उनके उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लिख, कौन से, महादेव ने नंदी के लिए एक बहुत ही अच्छा नाम दिया है, नंदीश्वर महादेव। तो बस आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप उनके पैर में अर्पित कर देना है बस, और अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना करके देखिए, आपकी जो कोई भी इच्छा है विवाह के लिए, जो भी शादी के लिए, सारी की सारी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।